नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। दोस्तों, आज के लिए आपके सामने पहला प्रश्न है, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, प्रेमचंद प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? आपके सामने प्रश्न है, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, सितार को। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, केसर हिंद की उपाधि को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। बिहार बंगाल से अलग हुआ। दोस्तों, आपको बताना है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, 1912 में, जबकि उड़ीसा साथ में था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, चूड़ामन या चूड़ामन ने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? दोस्तों, चोल राजाओं के द्वारा जो है संरक्षण प्रदान किया गया था शैव धर्म को। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, शैव धर्म को। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, पांडिचेरी के रूप में। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? दोस्तों, आपको बताना है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक के काल में सक्रिय थे? दोस्तों, किस एक के राज्य में काल में जो है यह सक्रिय थे सायण जी? दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, विजयनगर राज्य काल में। नैषेध्य चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस राजा के राज्य कवि थे? दोस्तों, यह जो थे श्रीहर्ष यहाँ जयचंद्र के राज्य कवि थे। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, जयचंद्र के। गृहपति का अर्थ है। दोस्तों, गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, धनी किसान। पल्लवों की राजभाषा थी। दोस्तों, पल्लव राजाओं की राजभाषा जो थी वह संस्कृत हुआ करती थी। इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, संस्कृत। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। दोस्तों, वह कौन सी फैक्ट्री थी जिसको पुर्तगालियों ने स्थापित किया था? दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, हुगली। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? दोस्तों, गुप्त वंश के पतन का कारण इसमें से नहीं था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, यह इसका कारण नहीं था। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम के रचयिता कौन है? दोस्तों, बहुत फेमस पंक्ति है और इसके रचयिता हैं मलुक दास जी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मलुक दास। किसके समय में बौद्ध धर्म अस्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? दोस्तों, यहाँ दो संप्रदायों में बटा था कनिष्क के शासनकाल में। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, कनिष्क। किसने कहा मध्यरात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है
भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। दोस्तों यह वक्तव्य है जवाहरलाल नेहरू जी का। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? दोस्तों लोग जमा हुए थे पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों अटाला मस्जिद यह जो है सरकी शासकों के द्वारा बनवाया गया था और यह स्थित है जौनपुर में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जौनपुर में। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंदी यूनानी राज्य की स्थापना की? दोस्तों किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डेमेट्रियस के द्वारा भारत में हिंदी यूनानी राज्य की स्थापना की गई थी। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? दोस्तों संगमरमर का काल कहा जाता है शाहजहां के काल को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां। दोस्तों शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है और औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति ... थी। दोस्तों आपको बताना है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? दोस्तों यह आधारित थे उचित समतावादी पर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई? दोस्तों रेल लाइन बिछवाने की बात करें तो जॉर्ज क्लार्क के द्वारा भारत में प्रथम रेल लाइन बिछवाई गई थी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में और उस समय जो है भारत का सम्राट था अकबर। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर उस समय भारत का सम्राट था। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। दोस्तों तमिल काव्य का इलियड किसको कहा जाता है? कहा जाता है मणिमेखलई को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिमेखलई को। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह था। दोस्तों नील सत्याग्रह जो था यह नील उत्पादक कृषकों के द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध चलाया गया था। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध चलाया गया था और यह हुआ था 1917 में। वैनसांग के भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। दोस्तों वैनसांग जो था यह एक चीनी यात्री था और यह हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा पर आया था और उस समय जो था सूती कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था मथुरा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मथुरा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हड़प्पा संस्कृति में। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यह बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछा गया प्रश्न है और इसकी स्थापना किया था महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे जो थे यह गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे और इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फिर फकीर कहती थी? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, औरंगजेब। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य जो था इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों, यानी कि भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्यवस्था या व्याख्या या समाज सुधार व
आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण करना, यह दोनों उद्देश्य था। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है दोस्तों, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है वह है अहिंसा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अहिंसा। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? दोस्तों द्वैध शासन नीति जो थी वह जो वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था, और इसका सही विकल्प हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। जबकि द्वैध शासन नीति लाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। दोस्तों कर्जन जो दे रहा है ऑप्शन में, इसने बंगाल का विभाजन किया था 1905 ईस्वी में। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश में ऐसी गुफाएं मिलती हैं बाघ में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाघ की गुफाएं। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थार्ध में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपके विकल्प सही हो जाएंगे दोस्तों, इसका डी, उपर्युक्त सभी देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पश्चात विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण। 36वां प्रश्न है आपके सामने, दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल समद। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या फिर आविष्कारक कौन था? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या फिर आविष्कारक माना जाता है। दोस्तों कहीं आप बेली जली नहीं कर देना है क्योंकि यह गलत हो जाएगा। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? दोस्तों अमर सिंह जो थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? दोस्तों जब शिवाजी मुगलों के कैद में थे तब यह आगरा में थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो कि आया था 1919 में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।